ओम शांति। गुड मॉर्निंग। साकार मुरली 17 जुलाई 2024। बाबा का मीठा मीठा लेटर हम मीठे मीठे बच्चों के मीठे मंथन के लिए। मंथन शुरू करने से पहले सुख के सागर शिव बाबा की सुख भरी किरणों के नीचे बैठ जाते हैं और अनुभव करते हैं कि मैं सुख स्वरूप आत्मा हूं, सुख के सागर की संतान हूं। आज की साकार मुरली वापस फिर से बाबा अपने जो मूल बाबा का सब्जेक्ट है कि शरीर को न देख करके आत्मा को ही देखो। थोड़े दिन पहले भी बाबा ने इसके ऊपर ही पूरी लहर चली थी बाबा की कि आत्मा भाई भाई को ही देखो, आत्मा समझ करके आत्मा से बात करो। इसी अवस्था को जमाना उसकी आवाज गहराई में जा रहा है। तो उस पे हम चिंतन करेंगे कि कैसे इस अवस्था को जमाएं। हम सबको इसकी बहुत मेहनत करने की आज आवश्यकता है। दूसरा बाबा ने कहा कि आज बाबा ने घर जाने का समय बताया कि कब घर जा सकते हैं और कैसे जा सकते हैं। उसके बारे में बाबा ने अटेंशन खिंचवाया। बाबा ने कहा कि जब तुम एकदम प्योर बन जाएंगे, मतलब अपवित्रता का रिंचक मात्र भी अपवित्रता न रहे, तो आप घर जाएंगे। तो वो समय आया कि नहीं आया। दूसरी एक और बाबा ने रहस्य की बात खोली है कि जब ज्ञान सागर से तुम सुन सुन के फुल हो जाओ, बाबा को खाली कर दोगे, फिर बाबा शांत हो जाएगा तो तुम चले जाएंगे। तो इनकी हम गहराई में जाएंगे कि ड्रामा हमें कहां पर लेकर गया है, तो उसके बारे में भी हम चिंतन करने वाले हैं। ये सारी सूक्ष्म बातें बाबा ने आज समझाई हैं हमको है ना। ज्ञान चिता और काम चिता की भी अब बाबा ने बात किया है, तो उस पर भी हम जिक्र करेंगे। बाबा ने स्पष्ट रूप से कहा जो जास्ती ज्ञान धारण नहीं कर सकते, जास्ती उच्च पद भी नहीं पा सकते। कब्रिस्तान और परिस्तान की भी बाबा ने बात किया है ना। तो उस पे भी जाएंगे। क्रिश्चियन को भी बाबा ने याद किया कि बहुत सुख नहीं पाते तो बहुत दुख भी नहीं पाते। आज का वरदान भी बहुत खास है। बाबा ने समय और संकल्प रूपी खजाने पर अटेंशन दिलवाया है। जो इनका खजानों पर अटेंशन रखेंगे वही पद्मा पदमपति बनते हैं। तो कैसे बनते हैं उस पर भी हम चर्चा करेंगे। तो शुरुआत करते हैं, शरीर को न देख करके आत्मा को कैसे देखें हम। आप सोचो, भगवान जब से आया इस सृष्टि पर सन 1936-37 से लगा करके यही पाठ पक्का कर रहा है। इवन हम कहें 14 साल जो दादियों ने तपस्या की, तो सबसे बड़ी यही प्रैक्टिस थी। वो जब बैठते थे एक दो के सामने तो आत्मा को ही देखते थे कुछ देर तक। इवन ब्रह्मा बाबा ने बहुत प्रैक्टिस किया, दीवालों पर बनारस में लिखते थे मैं आत्मा, यशोदा आत्मा, नारायण आत्मा, ऐसा करके बाबा भी लिखते थे। तो ये पहला पाठ बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको क्या करें ताकि हमें किसी का शरीर न दिखाई दे। हम जब किसी को देखते हैं तो क्या दिखाई देता है? शरीर दिखाई देता है। और भगवान कहता है शरीर न देख करके आत्मा देखो। कैसे होगा ये तभी होगा जब हमारी पूरी की पूरी अवस्था देह अभिमान की खत्म हो जाएगी। क्योंकि अभी देह अभिमान, और जब देह अभिमान होगा तो देह अभिमान वाला देह अभिमानी को ही देखेगा, देह स्वरूप में ही देखेगा। और भगवान कहता देह न देख करके आत्मा देखो। तो देह रूपी सर्प पे हमारी नजर जाए नहीं। यानी हम किसी को देखें तो कहाँ देखें? उसके भ्रुकुटी सिंहासन पर ही देखें। आत्मा जब किसी से बात करें तो ये सोच करके कि मैं आत्मा सामने वाली आत्मा से बात कर रही हूं। यही तो अवस्था जमाना है। तो आज से हम और आप सब मिलकर के प्रैक्टिस करते हैं और ये लिखना भी चालू करते हैं। क्या लिखना चालू करते हैं? मैं आत्मा हूं,
अब उसमें चाहे जोड़ना चाहे शांत स्वरूप आत्मा हो वो जोड़ सकते हैं, पवित्र आत्मा हो वो जोड़ सकते हैं, बट आत्मा हो शब्द जरूर है। तो कम से कम 108 बारी लिखेंगे। जो भाई बहनें इस होमवर्क को हमारे साथ करना चाहते हैं, है ना, वैसे तो हमेशा करना है, जिंदगी भर करना है, पर पहले अभी लक्ष्य हम रख रहे हैं 21 दिन का, जो आज से ही चालू करना है। तो देखते हैं 21 दिन कौन कौन लिखता है। लिखेंगे तो सब लोग हमारे साथ शेयर भी करना, है ना। 16 तारीख है, तो 21 दिन अगर रखेंगे तो आप मान के चलिए अगली 7 तक जो है पूरा होगा। तो ये हम सबको होमवर्क करना है, क्योंकि ये ऊंची मंजिल है। बाबा इतना जोर क्यों दे रहा है? छोटी मंजिल नहीं है। नहीं, जैसे सुरेश ओबराय जी बताते हैं अपने अनुभव में कि मैं शुरू में प्रैक्टिस करने बैठा तो मैं आत्मा इस हाथ से टूथपेस्ट को ब्रश में ले रही हूँ, फिर मैं आत्मा ने आदेश दिया अभी हाथ उंगली जा रही है, टीथ के ऊपर ब्रश चलेगा। ये प्रैक्टिस, अभी ये एक्चुअली इतना सटल होता है कि सेकंड भी नहीं लगता है, और आत्मा ने आदेश दिया, ब्रेन को गया, ब्रेन ने सिग्नल दिया, और इतना फास्ट सिग्नल है कि हाथ काम करने लगता है। तो संकल्प मात्र की देरी होती है, तो ये हमें मेहनत करनी है। आज दूसरा बाबा ने कहा कि तुम ऊपर घर कब जाएंगे? जाना तो फाइनल हम सबको घर है। तो बाबा ने कहा जब अपवित्रता की मात्रा रिंचक मात्र ना हो, यानी अब चेक करें हमारे अंदर अपवित्रता कहाँ कहाँ, संकल्प में, बोल में, कर्म में, श्वास में, स्वप्न में, कहीं भी अपवित्रता नहीं। देखो स्वप्न मात्र भी अगर अपवित्रता हमें टच करती है तो मैं पवित्र नहीं। मनसा वाचा कर्मणा संपूर्ण पवित्र बनना है। तब बाबा ने कहा वापस जाएंगे। जैसे बाबा प्योर है, बाबा तो पवित्रता का सागर, ऐसे भी बाबा ने कहा तुम बच्चे प्योर बनेंगे तब ऊपर जा सकेंगे। ये बहुत ऊंची डिग्री है। इसका मतलब हम प्योरिटी को नहीं पाएंगे तो ऊपर नहीं जा पाएंगे। मतलब प्योरिटी तो पानी है फाइनली, तो फिर सजा खा करके पाएंगे। तो हमें उस प्योरिटी को धारण करना है, आत्मा समझ करके। जितना जितना हम परमात्मा को याद करेंगे उतना प्योरीफाई होंगे। तो एक बात ये हो गई। और दूसरी बात बाबा ने कहा जब ज्ञान सागर से ज्ञान सुन सुनकर फुल हो जाएंगे, इसलिए कहते हैं चिड़ियों ने सागर को हप कर लिया। हप कर लिया मतलब सागर का सारा ज्ञान अपने अंदर धारण कर लिया। बाबा ने कहा जो शब्द यूज किया, बाप को नॉलेज से खाली कर देंगे। मतलब बाबा का जितना, बाबा बस ज्ञान का सागर खाली तो नहीं होगा, समुद्र को खाली नहीं कर सकते, लेकिन क्या होगा, सारा ज्ञान आप जब ले लेंगे फिर बाबा ने कहा वो शांत हो जाएंगे और तुम बच्चे भी शांति धाम में चले जाएंगे। तो क्या हम इसको समझें कि बाबा 2017 के बाद नहीं आ रहा है, बाबा शांत हो गया, अब हमारे शांति धाम जाने का टाइम आ गया। वहां तो ज्ञान टपकेगा नहीं, बाबा ने कहा बंद हो जाता है। सब कुछ दे दिया तो शिव बाबा का साइलेंस का पार्ट हो गया। क्या इसको ऐसा समझा जाए? आपके ऊपर छोड़ता हूं, आप चिंतन करना, क्योंकि भगवान अब ज्ञान नहीं दे रहा है। जो पुरानी मुरलियां वही चल रही हैं, उन्हीं का रिवीजन हो रहा है। तो क्या हम ये समझ सकते हैं कि बाबा धीरे धीरे संपूर्ण शांति की ओर जा रहा है? सारा ज्ञान दे चुका है, अब सिर्फ हमको संपूर्ण पवित्र बन के ऊपर जाने का ही बाकी रहा। इस पर सभी भाई बहनें चिंतन मनन करेंगे, क्योंकि परिवर्तन का समय बहुत नजदीक आ गया। तो हमें उसकी तैयारी करनी है। बस मेहनत ही, खुद को आत्मा समझे, दूसरों को आत्मा समझे। बाबा ने तो आज शिकायत किया, कोई भी आत्मा का योग बाप के साथ है नहीं। मतलब हम बच्चों के अलावा दुनिया की बाबा ने बात किया कि कोई भी आत्मा समझ के परमात्मा को याद नहीं करता तो योग है ही नहीं बाप के साथ। ये सब गुह महीन बातें हैं, ये हर कोई नहीं समझ सकता। अगर दुनिया में कहो भाई
तुम तो भगवान को याद ही नहीं करते हो, तो मानेंगे नहीं लोगों को, क्रोध आएगा। लेकिन सच्चाई तो ये है ना फिर, क्योंकि अगर याद करते होते उस तरीके से तो बाबा क्यों कहता। बाबा ने कहा बहुत हैं जो बाप को कभी याद नहीं करते होंगे। अब ये बाबा ने हम बच्चों के बारे में बात किया। आत्मा पर मैल चढ़ी हुई है ना, आत्मा ही अब तमो प्रधान बनी, जो सतो प्रधान बने थे। भगवान आकर के फिर से तमो प्रधान से सतो प्रधान बना। बाबा ने कहा तुम अपने को ज्ञान सागर नहीं कहेंगे, ज्ञान सागर तो भगवान है ना, वो आकर के ज्ञान धन हम बच्चों को देता है। और फिर हम बच्चे क्या करते हैं, नंबर वार फुर्सत अनुसार उस ज्ञान को उठाते हैं। हर कोई एक जैसा नहीं उठाता। बाबा ने कहा जो जास्ती उठाते हैं वो अच्छी सर्विस कर सकते हैं। और इस ज्ञान को हम पूरा उठा करके प्योर प्योर बन जाते हैं। और जब प्योर प्योर बन जाते हैं तो वापिस परम धाम चले जाते हैं। तो मुख्य बात है आत्मा समझ के परमात्मा को याद करना। सब कुछ बाबा कहता तुमको दे दिया तो फिर मेरा साइलेंस का पार्ट होगा। और वो भी 2500 साल। सोचो बाबा डीप साइलेंस में चला जाता है। 2500 साल तक हम तो सत्युग त्रेता में रहेंगे, तो भगवान का कोई पार्ट नहीं, भक्ति भी नहीं है। तो भगवान का 2500 वर्ष कोई पार्ट नहीं रहता है। बाबा ने एक और चीज कहा, देखिए आत्मा ही संस्कार लेकर के जाती है ना। कोई सन्यासी होगा तो छटपन में उनको शस्त्र कंठ हो जाएंगे। अभी देखो छोटे छोटे बच्चे कितनी अच्छी अच्छी बातें करते हैं, तो वो सन्यासी बन करके गए होंगे तभी तो। ये संस्कार मर्ज हो जाते हैं। जो आत्मा जैसा अंतिम स्थिति होती है ना, इसलिए कहते हैं अंत काल जो स्त्री से मिले, मतलब जिसकी जो स्थिति होगी वही लेकर के आत्मा जाएगी। तो अंत काल में अगर बाबा याद आया तो बाबा तो उसकी सदगति होगी। बाबा ने कहा अभी देखो कितने बड़े बड़े गांव हैं, सतयुग को भी याद किया बाबा ने। सतयुग में छोटे छोटे गांव होंगे, मुख्य रास्ते होंगे। ऐसा थोड़ी होगा इधर से भी रास्ता उधर से भी रास्ता। आज जैसी पेंटेड रोड नहीं होंगी, क्योंकि वहां 2 पहिया 4 पहिया वाहन नहीं चलते हैं। वहां क्या चलेगा, सतयुग में पुष्पक विमान होंगे, तो उनसे उड़ना, बाकी तो कहीं आने जाने की जरूरत ही नहीं है। मोटरसाइकिल नहीं होगी, कार नहीं होगी, स्कूटी नहीं होगी, साइकिल भी नहीं होगी, जरूरत ही नहीं। इसलिए तो लोग कहते हैं साइकिल का आविष्कार तो अभी आजादी से पहले हुआ, जब अंग्रेजों का ही टाइम था। 1900 कुछ, हमारे बाबा लोग बोलते थे 25-30 के आसपास जो है पहली साइकिल गांव में आई थी। तो देखा था कि ये साइकिल अजीब है, इसके ऊपर बैठ लो चलो तो नहीं गिरती है, खड़ी करो बगैर स्टैंड के, पहले बगैर स्टैंड की आती थी तो गिर जाती थी। तो ये सब आविष्कार अभी हुए, सतयुग में इसकी जरूरत नहीं है। बाबा ने कहा सतयुग में तो तत्व भी सतो प्रधान होते हैं, वहां कोई आत्मा हलचल नहीं करती है ना। बाबा ने एक बात और कही, जितना जितना तुम नजदीक आते जाएंगे फिर क्या होगा, वृद्धि को पाते रहेंगे। अभी देखो कितने बच्चे आ रहे हैं, और धीरे धीरे जब लास्ट समय आएगा, विनाश होने लगेगा, तो एकदम भरपूर भागेंगे लोग, भगवान आ गया भगवान आ गया। चले इनके पास, ब्रह्मा कुमारियों के पास चले। कुछ हो नहीं पाएगा, लेकिन सुख शांति लेने तो आएंगे ही। अब ये तो हम बच्चों को मालूम है विश्व में सुख शांति कब थी, दुनिया में किसी को थोड़ी मालूम। तो वो सुख शांति सतयुग में थी, अब फिर से वही होगी, यहाँ तो रहेगा नहीं। और ज्यादा शांति चाहिए तो जिनको ज्यादा शांति चाहिए वो जाके शांति धाम में बैठ जाते हैं। आज बाबा ने कहा आदि सनातन हिंदू देवी देवता धर्म, हिंदू धर्म, ये भी कहना ठीक नहीं है। आदि सनातन देवी देवता धर्म था, हिंदू धर्म तो कोई है ही नहीं, है ना। आज बाबा ने कहा देखो तुम अगर काम जीत बनोगे तो जगत जीत बनोगे, है ना। इस समय सारी दुनिया कब्रिस्तान है,
कब्रिस्तान से परिस्तान बनाने के लिए बाबा आए। इसलिए मुस्लिम धर्म में भी कहते हैं ना कि जब सारी आत्माएं कब्र दाखिल होती हैं तो अल्लाह ताला ऊपर से आते हैं और कब्र दाखिल हुई आत्माओं को वापस लेकर के जाते हैं। तो हमें मेहनत करनी है, कर्मातीत अवस्था पाना है तो मेहनत चाहिए, और सबसे बड़ी मेहनत याद की है जो लोगों से होती है। तो ये हम सबको मेहनत करनी है ना? जितनी जितनी मेहनत करेंगे उतना उतना हम आत्माभिमानी होते जाएंगे और धीरे धीरे कर्मातीत अवस्था को प्राप्त कर लेंगे। बाबा कहता है मैं शुरू में तो बहुत ज्ञान सुनाता हूँ, फिर लास्ट में धीरे धीरे जब ज्ञान तुम्हारे पास आ जाता है तो अल फॉर बे बस 2 बातों में पक्का समझ आ जाता है ना। लास्ट में आप देखो, लास्ट की 2017 की जो बाबा की मुरलियां चली थी लंबी नहीं होती थी ज्यादा, क्योंकि धीरे धीरे तो बाबा ने ज्ञान सब दे ही दिया। बाबा ने एक बात और कहा है, लड़ाई कभी भी शुरू हो सकती है, इसलिए अटेंशन प्लीज, है ना, कि हमें कुछ भी करके अपने आप को संपूर्ण बनाना है। नहीं तो बाबा ने कहा जब लास्ट समय आएगी, रिजल्ट निकल चुकेगी, ट्रांसफर होने की बात आ जाएगी, फिर चाहे रो चाहे पीटो कुछ नहीं हो सकता है। इसलिए जो अटेंशन देना है अभी दो। बाबा ने कहा जितना देरी होगी टू लेट होते जाएंगे, कुछ नहीं करेंगे, भले सेंटर पर लोग भागेंगे लेकिन कुछ हो नहीं पाएगा। आज बाबा ने बैच को भी याद किया कि बैच जो है बहुत कमाल का है। अब देखा जाए बैच में तो सब कुछ है, एक तरफ त्रिमूर्ति है, एक तरफ लक्ष्मी नारायण है, तो पूरा बाइबल है, पूरा सब कुछ उसको समझा सकते हो। मुख्य बात है बाबा को याद करना। आज के वरदान पे आते हैं। बाबा ने कहा समय और संकल्प रूपी खजाने पर अटेंशन दे, जमा का खाता बढ़ाने वाले पद्मा पदम पति भो। बाबा ने कहा वैसे तो बहुत खजाने हैं, लेकिन मुख्य खजाना समय और संकल्प का है। अगर इन 2 खजानों पर अटेंशन दो, हर समय संकल्प श्रेष्ठ और शुभ हो, तो क्या होगा, जमा का खाता बढ़ता जाएगा। इस समय 1 जमा करेंगे तो पदम मिलेगा। हिसाब है ना, 1 का पदम गुणा करने के लिए यह बैंक है। इसलिए बाबा ने कहा क्या भी हो, त्याग करना पड़े, तपस्या करनी पड़े, निर्माण बनना पड़े, कुछ भी हो जाए, इन 2 बातों पर अटेंशन रखो। क्या? समय, संकल्प, तो पद्मा पदम पति बन जाएंगे। तो इन 2 खजानों को हम बर्बाद तो नहीं कर रहे हो, देखना है। स्लोगन है मनोबल से सेवा करो तो उसकी प्रारब्ध कई गुना मिल जाएगी। जो भी करना है दिल से सेवा करनी है, दिखावे की सेवा नहीं करनी, नाम मान शान की सेवा नहीं करनी कि मेरा मीडिया में नाम आ जाए, न्यूज में नाम आ जाए, ये जाने वो जाने, कोई नहीं जाने, बाबा तो जानता है ना। तो अभी हमें किसी को दिखाने की कोई सेवा नहीं करनी है, सेवा करनी है अपनी उन्नति करने के लिए। अच्छा, शुक्रिया मीठे प्यारे बाप दादा, शुक्रिया आप सभी का इस मीठे मंथन के लिए। अच्छा, ओम शांति।